Would you rather watch your parents have a day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? रणबीर अलाबादिया, अपूर्वा एंड वो जो सौम्य राणा का एक शो है, आई वुड लाइक कोड द शो का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट किसी एक इंटेंशन से वो जा रहा था. जो उसके कमेंट्स थे वो उसके खुद के कमेंट्स थे. किसी ने, इट इज़ नॉट इन दैट सेंस स्क्रिप्टेड. यू वेरी वेल नो कि किस बारे में बात हो रही है. उसकी चॉइस थी कि वो उस शो पे जाए, वो उसकी चॉइस थी कि वो कमेंट करे. सो आई डोंट थिंक इट जस्ट हैपेंड अब्रप्टली. अभी उन्होंने बोला है कि हमने सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए. मुझे नहीं लगता वो डिलीटेड है, मुझे लगता है वो हिडन है. कि दे वर किड्स देयर एंड दे वर अपलॉडिंग एंड दे वर एंजॉइंग दैट कंटेंट एंड आई फील बैड कि इज़ दिस द यूथ दैट वी वांट टू पोर्ट्रे. यही है हमारे भारत का यूथ जिसको हम आगे लेके आना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. hello everybody, and today we have a very special guest with us, and she is Miss World Tourism India. And I mean, just look at her, how beautiful she is. Firstly, look at her eyes. She's such a beautiful, and not only with beauty, but she has a beautiful brain. So beauty with brain is the main combination, like deadly combination, which is just incredible. And not only this, she is a great speaker, because I have just heard your like speaking to the camera. She is a great speaker also, and she have tons of awards. I think Rajpati, जो राष्ट्रपति का जो award है, and she has some another like what उनके जो awards अगर मैं गिनना start करूँगी, then the introduction will be very lengthy, but she is a very good achiever, and especially for the women, she have 100+ awards. And also she is Guinness Book of World Record holder. She have Guinness Book of World Record, जिनका उन्होंने जो contribution है वो एक rape victim, जो निर्भया केस को उन्होंने अपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्होंने उनको कंट्रीब्यूट किया. सो व्हाट इज़ हर स्टोरी, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इतनी ब्यूटीफुल लेडी जो मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया है, वो अब एक साधक बन चुकी है. मतलब इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग कि इतनी ब्यूटीफुल लेडी, जब कोई भी इंसान ब्यूटीफुल मतलब अगर उसको अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशंस मिलती हैं, तो वो एक ग्लैम इंडस्ट्री में जाता है, बॉलीवुड जाता है, वहाँ पे नेम एंड फेम के लिए लोग पागल हैं. लोग, पीपल आर एक्चुअली वेरी क्रेजी कि दे हैव मतलब ब्रांड्स एंड वो चीज़ें, लोग उन चीज़ों में उलझ जाते हैं. But we have a very good example, true example sitting in front of me, and I am very privileged to have a podcast with her. So introducing everybody, Ishika Taneja ma'am. Ma'am, please go ahead and welcome to our channel. Radhe Radhe, thank you so much for such a beautiful introduction. That's very kind. This is my question which I'm going to ask you, ma'am. Please don't take me wrong, because आज की जो youth है, they are going in different directions actually. Like आपके साथ इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे personally इतना ज़्यादा आप inspire कर रहे हो, and of course जो भी audience हमें देख रही है, and a lot of media have actually interviewed you, so you are giving a positive message to the world. एक glam industry को छोड़कर आप इतना अच्छा, मतलब लोगों को, यूथ को आप इतना अच्छा इंस्पिरेशन दे रहे हो, बट सम और द अदर वे देर इज़ सम अदर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, आई एम कोटिंग वन नेम, इफ़ यू, मतलब पता नहीं आप उसको कैसे लोगे. देर इज़ वन नेम, रणबीर अलाबादिया, अपूर्वा, एंड वो जो सौम्य राणा का एक शो है, आई वुड लाइक कोट द शो का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट उस शो में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर टेकिंग द वर्ल्ड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, बट उनके जो स्लैंग्स जो, और उन्होंने जैसा, मतलब लाइक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. So would you like we really genuinely want to know from your perception कि क्या उन्होंने of course he really cried also a lot, and also उसने ये भी बोला कि please he is a human, normal human being, तो उसे माफ़ कर दिया जाए. What do you think about it? I feel whatever he did was wrong, and हमें इस चीज़ को थोड़ा seriously लेना चाहिए, because
इट्स जस्ट अ ट्रेंड एंड सब लोग उस ट्रेंड के अंदर इतने ज़्यादा घुसते जा रहे हैं. आई feel when reality shows started, they started with only there was a search of talent. हम लोग डांस के लिए, हम लोग गाने के लिए ढूंढ रहे थे. वो धीरे धीरे कर कर ऐसे रियलिटी शोज बनने लग गए जिसके अंदर नाउ वी वर जस्ट ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन. हम लोग फालतू के रिलेशनशिप्स, कौन किसको कितना यूज़ कर सकता है, कौन कितना वल्गर बन सकता है. और वो ट्रेंड होते होते इतना ज़्यादा हमारे अंदर घुसता गया कि नाउ इट इज़ बिकम इट्स अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग. कोई किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है. मल्टीपल रिलेशनशिप्स आर सो एक्सेप्टेड नाउ. बिल्कुल. आई फील व्हाट ही डिड वाज इन फैक्ट समीर वाज जो वो करता जा रहा है, वो जिस तरह का ट्रेंड सेट कर रहा है, it is really deteriorating our youth and it has to be stopped. The show needs to be banned and we need to take really stronger actions. And when I say stronger actions, it has to be, चाहे वो हमारा OTT हो गया, चाहे वो हमारे जितने भी YouTube पे आप बाकी जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हो, I really feel some censorship needs to take place. We cannot portray and we cannot mind wash and brainwash our youth in that manner. And मुझे लगता है some strict actions need to be taken place because see कभी किसी ने जब वो शो पे गए तो उन्होंने गलती से नहीं बोला है. Okay. He always knew that he is going at that show किसी एक intention से वो जा रहा था. जो उसके कमेंट्स थे वो उसके खुद के कमेंट्स थे. किसी ने इट इज़ नॉट इन दैट सेंस स्क्रिप्टेड. यू वेरी वेल नो कि किस बारे में बात हो रही है. और इनफैक्ट एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी अपनी एक सर्टन ऑडियंस थी जो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा था. एंड अगर वो स्पिरिचुअलिटी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता शायद हम इसको इतना बुरा भी नहीं मानते. क्योंकि एक तरफ से आप उस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो, आप लोगों को इतनी सुंदर तरीके से स्पिरिचुअलिटी से, हिंदुत्व से जोड़ रहे हो, और फिर आप जाके आप कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कर रहे हो. वाई आर यू डूइंग इट? आर यू डूइंग इट बिकॉज यू वॉन्टेड टू गेन अ सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस? आपको लग रहा है कि ये ऑडियंस मेरी इतनी हो चुकी है. वो जैसे तन्मय का भी एक और जो वीडियो है वो सामने आया कि यू आर ऑलवेज फाइनेंशियली इन्वॉल्व. आप तो स्पिरिचुअलिटी से उतना आप यू नॉट अटैच टू इट. एंड वी कुड सी दैट, वी कुड एक्चुअली सी that was his intention. Otherwise you will not go on that show जहाँ पे आपको पता है कि youth has been like. हम उनसे इंस्पिरेशन लेते थे अभी तक जितने भी मैं, बिकॉज आई रियली जेन्युइनली वांटेड टू एडमायर हिम. आई जेन्युइनली मतलब आई यूज टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने पॉडकास्ट में ला रहे हैं. ही यूज टू बी आवर इंस्पिरेशन. बट अब ऐसा लग रहा है मतलब उनके एक वर्ड के बाद कि मतलब एक वर्ड नहीं था. I'm sorry, I would like to correct. हाँ. वो एक वर्ड नहीं था. There were couple of sentences and anyway he intendedly went on that show. उसकी चॉइस थी कि वो शो पे जाए, वो उसकी चॉइस थी कि वो कमेंट करे. So I don't think it just happened abruptly. But the reason why we are all feeling so bad about it is because of the person who made that choice. शायद अगर ये कोई और करता और वो कर भी रहे थे, they had lot of other judges and nobody questioned those judges because उनका एक certain personality type है, उनका एक thought process है. जब रणवीर गया तो we were a little hurt. I was personally hurt because I always felt that he had lot of substance, he has great content, he has lot of depth to offer to the world. And when he's not offering that and he's trying to only chase the likes and the followers and the subscribers, that was a little shallow on his part and I honestly felt bad about it. ऑब्वियसली एक्चुअली मैम मतलब उनका जो स्टेटमेंट था वो तो मतलब चाहे वो आप उसे पब्लिसिटी स्टंट तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं. दूसरी बात कि वो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पार्ट के साथ ऑलरेडी वो कनेक्टेड भी हैं, कनेक्टेड थे या फिर वो हैं वट एवर ही कॉल हिमसेल्फ. लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब इनअप्रोप्रिएट तो ऑफकोर्स वो है ही. उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली वो अपोलोजाइज भी किया उन्होंने मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो वो डू यू थिंक कि मतलब अब क्या हो सकता है, लाइक व्हाट कैन बी द सर्कमस्टांसेस की मतलब. I think he's apologizing because he literally cried also. I haven't seen that video to be honest. तो शायद मैं देखूंगी तो probably I will have a different sense of feeling. But I felt that see we need to forgive people, that is there. But when you're intentionally doing something and the backlash happens,
एंड अगर कोई इस बात से बस अपोलोजाइज कर कर बाहर निकल जाएगा तो देन दिस ट्रेंड विल रिमेन unless and until a big step is taken, because these steps needs to be taken. That show needs to be banned. अभी उन्होंने बोला है कि हमने सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए, मुझे नहीं लगता वो डिलीटेड है, मुझे लगता है वो हिडन है. अगर ये हम आज एक्शन नहीं लेंगे when everybody is feeling so deeply about it, तब तक इस चीज़ में बदलाव नहीं आएगा और ये ट्रेंड चलता ही रहेगा. इनफैक्ट मोर पीपल विल लर्न कि अच्छा आप ये कर सकते हो, उसके बाद यू कैन जस्ट गेट अवे विद अपॉलॉजी, यू कैन मेक इट, यू नो, यू कैन इवन सेंसेशनलाइज इट और अपोलोजाइज करो और फिर बाहर निकल जाओ. दैट ट्रेंड इज रॉन्ग. दैट consequences have to be deeper, as deep as the conversations that you're putting across. तो जब तक उसमें डेप्थ नहीं आएगी, जब तक उसके लिए एक्शंस नहीं लिए जाएंगे, तब तक इस चीज़ को हम बहुत हल्की तरह से ले लेंगे. बिकॉज जो जिस तरह से वो माइंडसेट पे वर्क कर रहा है, जितनी तरह से आप, the thing that I really felt bad about was कि there were kids there and they were applauding and they were enjoying that content, and I feel bad कि is this the youth that we want to portray? यही है हमारे भारत का youth जिसको हम आगे लेके आना चाहते हैं, because that is our strength. Youth is our strength. We have 68% which is youth. तो we want to make them a सनातनी. We want them कि वो धर्म के साथ जुड़े, और फिर वो इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं, उनको इतना नॉर्मलाइजेशन करा जा रहा है, वो इस थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं. दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड ऑनेस्टली. ऑफ कोर्स हम वेस्टर्न कल्चर में वो चीज़ें बहुत फेमिलियर, या फिर उन चीज़ों से मतलब लोग मतलब उन चीज़ों पे सोचते थे कि यार वेस्टर्न है, फिर भी हम उस चीज़ को साइड कर देते थे कि बिकॉज उनके कल्चर में वो चीज़ें फिर भी है, तो तब भी वो सॉरी, वेस्टर्न कल्चर में कभी इंसेस्ट नहीं है. दिस इज जस्ट अ ब्रेन वॉशिंग दैट यू हैव गॉटन इनटू. येस, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में कुछ पार्ट्स हैं जैसे लाइक लास वेगस, और मतलब कुछ पार्ट्स में वो चीज़ें होती है इन अ वेरी नॉर्मल वे, बट अदर देन दैट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. ऑफ कोर्स, एंड अपने अपने ओपिनियंस आप लोग मुझे बताओ. एंड इफ़ यू हैवंट येट चेक आउट माई चैनल, डू चेक आउट माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट if you haven't yet already, and hit the bell notification for the latest videos update. We'll see you in another interesting episode, and please tell us something about her कि आपको क्या क्या इंस्पिरेशन इनसे मिले हैं. एंड आई एम स्पेशली वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर. एंड क्योंकि मतलब आज के डेट में सीरियसली आप सोचो, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, ग्लैमर के पीछे लोग पागल हैं, एंड पब्लिक मतलब ये जो हम लोगों ने इनके बारे में भी बात किया कि क्या चीज़ें आज की जो यूथ है क्या चल रही है. एंड लुक एट हर, शी इज़ सच अ ब्यूटी विद ब्रेन एंड अ गुड स्पीकर एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट इट. दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. आप लोग मुझे बताओ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. हर हर महादेव माता दी. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक्स अ लॉट.